देखिए बच्चों, अब हम कुछ गुणधर्म पे आते हैं। मानक विचलन के गुणधर्म में करें अगर बात हम, तो ये ध्यान दीजिए कि यदि प्रत्येक प्रेक्षण में एक स्थिरांक जोड़ा जाए, प्रेक्षण का मतलब जो xi नहीं देता है, जो आंकड़े देता है, अगर आंकड़ों में प्रत्येक आंकड़े में कुछ जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, कोई सीरीज दिया है, मान के चलिए कोई प्रेक्षण दिया गया है, उस प्रेक्षणों में जो xi का मान नहीं देता कि इतना दे दिया है आंकड़े, अब उसका तुम माध्य निकालो, या आप कहेंगे कि आपका मानक विचलन निकालिए। तो जो मानक विचलन आप निकालोगे, अगर उन सभी आंकड़ों में, कहते नहीं सभी आंकड़ों में 5-5 जोड़ दिया, सभी आंकड़ों में मैंने 4-4 घटा दिया, तो अगर उसमें कुछ जोड़ा जाए या घटाया जाए तो मानक विचलन कोई अपवर्तित, मतलब कि उसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, वो अपरिवर्तित रहता है। लेकिन माध्य अगर उसका निकाला जाए उन आंकड़ों का, तो वह परिवर्तित हो जाता है। माध्य निकालोगे तो जितना वो जोड़ा जाता है सभी आंकड़ों में, उतना ही माध्य भी जुड़ जाता है। एक लाइन की सवालें हैं ये, अब बहुत आती हैं। उतना ही बढ़ जाएगा और उतना ही घट जाएगा। औसत में भी आपके ये, आप केवल स्टैटिक्स में ही मत देखिए, आप ऐसे देखिए कि जब औसत वगैरह आता है नहीं निकालने को, तो कहते हैं इतने का औसत निकाला मैंने, सभी प्रेक्षणों में 5 जोड़ दिया, तो औसत में क्या फर्क पड़ा, तो उतना ही 5 बढ़ जाता है। अगर उतना ही आपका घटा तो उतना ही जितना माध्य आया है उसमें से उतना ही कम हो जाता है। तो सवाल बहुत ऐसे पूछे जाते हैं, तो यहीं पर नहीं और भी टॉपिक में ये सवाल आता है, एवरेज में भी। ठीक है, तो हम सवाल ऐसे ही देखेंगे, लेकिन मानक विचलन में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो उसकी वैसे ही आएगा, उतना ही आंसर आएगा जब ऐसे प्रश्न आए तो। लेकिन अगर माध्य आप निकाल रहे हैं तो जितना जोड़ा जा रहा है प्रेक्षण में उतना ही जोड़ के बता दीजिए, और घटाया जा रहा है तो घटा के देखिए। एक सवाल देखते हैं हम फिलहाल, इसके पहले आप ये सवाल के पहले आप ये वाला चीज लिख लीजिए, पूरा जो लिखाया गया है कि यदि प्रत्येक प्रेक्षण में एक स्थिरांक जोड़ा जाए या घटाया जाए तो मानक विचलन, क्या मानक विचलन का मान अपरिवर्तित रहता है, लेकिन स्थिरांक जोड़ने पर, लेकिन स्थिरांक जोड़ने पर माध्य का मान बढ़ता है, तथा स्थिरांक घटाने पर माध्य का मान कम होता है। जितना जोड़ा जाएगा, जितना घटा, माध्य में परिवर्तन होगा, लेकिन मानक विचलन में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो आओ देखते हैं एक सवाल हम इसी पर। देखो, उदाहरण से पहले हम थोड़ा सा और प्रॉपर्टीज हैं देख लें, उसके बाद फिर क्वेश्चन और कराते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है कि यदि प्रत्येक प्रेक्षण, अभी हमने क्या देखा कि यदि हम प्रेक्षणों में जोड़ें या घटाएं तो जो मानक विचलन होता है वह अपरिवर्तित रहता है, वो परिवर्तन नहीं होता, लेकिन माध्य परिवर्तित हो जाता है। जितना आप जोड़ोगे उतना ही बढ़ जाएगा, जितना ही कम करोगे घटाओगे उतना ही घट जाएगा। अगर हम गुणा और भाग की बात करें, गुणा और भाग की, तो वो उसमें मानक विचलन और माध्य दोनों का मान बदल जाता है। जोड़ घटाने में मानक विचलन अपरिवर्तित रहता है, लेकिन अगर भाग और गुणा किया जाएगा तो मान क्या होगा, परिवर्तित।
देखो ये सवाल ध्यान से, कि किसी समूह की संख्याओं का माध्य x बार है, यदि प्रत्येक संख्या को लैम्डा से गुणा कर दिया जाए तो नए समूह का माध्य क्या होगा। आप जानते हो कि समांतर माध्य में गुणा करने से फर्क पड़ता है, जोड़ने से फर्क पड़ता है, घटाने से फर्क पड़ता है, भाग करने से भी फर्क पड़ता है। अगर आपको जोड़ने कहता तो जितना जोड़ने को कह रहा है उतने जोड़ देते माध्य में, घटाने को कहता तो उतने घटा देते, गुणा करने को कह रहा है तो उतने गुणा कर दीजिए। यानी माध्य कितना है x बार, लैम्डा का इसमें क्या कर दो गुणा, तो यानी लैम्डा x बार इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको बताया गया है ऐसी चीजें। अगर भाग करने को कहता तो इसका आंसर क्या होता, x बार अपान लैम्डा। जोड़ने को कहता तो क्या कहते, x बार प्लस लैम्डा, और घटाने को कहता तो x बार माइनस लैम्डा। क्लियर है बात? ठीक। देखिए अगर ऐसा सवाल आ जाता है आपका कि यदि संख्याओं x1 x2 x3 सो ऑन xn का समांतर माध्य x बार है, तब संख्याओं ax1 प्लस बी, ax2 प्लस बी, ax3 प्लस बी सो ऑन axn प्लस बी का समांतर माध्य क्या होगा, जहां a व b अचर हैं। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है x बार, दूसरा ऑप्शन है n a x बार प्लस एन बी, सी ऑप्शन है a x बार, डी है a x बार प्लस b। देखिए उन्होंने पहला स्टेप क्या कहा कि यदि संख्याओं का ये xn का समांतर माध्य कितना है, x बार है, तो आप करेंगे कि आप जानते हो कि समांतर माध्य x बार बराबर होता है सभी का योगफल, अर्थात x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn अपान कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 n तक है ना, तो n। पहला स्टेप तो इन्होंने ये दिया। क्यों शुभम? ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम इसका निकालें, जब संख्याएं ये हो गई तो हम देखिए समांतर माध्य निकाल रहे हैं ना, तो समांतर माध्य बराबर सबको जोड़ेंगे, सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जितनी संख्या उनसे भाग करेंगे, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो जोड़ डालिए ax1 प्लस बी प्लस ax2 प्लस बी, ऐसे ही चला जाएगा ना, और कहाँ तक जाएगा, axn प्लस बी, axn प्लस बी अपान कितने हैं ये, 1 से चालू हुआ n तक जा रहा है, तो इसके नीचे भी तो क्या आएगा, n ही आएगा। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर तुम ध्यान से